साथियों, अभी जैसे पिछले 2-3 वीडियो पहले मैंने बताया था आपको कि किसानों के संघर्ष के कल 7 महीने पूरे हो चुके हैं। 7वां महीना कल किसानों ने मनाया है। कृषि बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। मगर इसमें एक आप थोड़ा सा गहराई से अगर झांकेंगे, अंदर झांक के देखेंगे, तो इसमें एक चीज़ उभर कर आ रही है। पिछले 7 महीने से जो संघर्ष चल रहा है, इसमें एक चीज़ उभर के आ रही है। एक तो सरकार की मानसिकता साफ साफ झलक रही है कि उनकी मानसिकता कितनी घटिया है, देश के खिलाफ है उनकी मानसिकता, या यूँ कहें कि उनकी सोच बहुत कमज़ोर है, उनको कुछ आता जाता ही नहीं है। देखिए, अब हम उनको ये कहें कि वो हमारे दुश्मन हैं, वो शोभा नहीं देगा। तो ये, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि वो सरकार तो हमारी है, मगर उनकी जो है ना, उनके अंदर सोचने की शक्ति नहीं है, कमज़ोर बुद्धि है उनकी, जिनको यही पता नहीं कि हम क्या करेंगे वो सही होगा नागरिकों के लिए, क्या नहीं करेंगे वो गलत होगा। तो ये चीज़ें सोचने की भी उनके अंदर जब सामर्थ्य नहीं है, तो क्या सरकार है। यानी वर्तमान में एक चीज़ उभर के आई है जो सामने दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रहा है कि किसान सच्चाई पर हैं, अपनी सच्चाई पर डटे हुए हैं। सच्चाई क्या है? क्योंकि किसान की किसानी उनका प्रोफेशन है, बाप दादा से चला आ रहा है, उनकी ज़मीनें हैं। उनकी ज़मीनें किसी के पास अपने पूर्वजों से मिलती आ रही हैं, किसी के पास थी नहीं, उन्होंने ख़रीदी हैं, मेहनत करके, कमा के, कुछ व्यापार करके या कुछ नौकरी पेशा करके पैसा कमाया है, खूब कड़ी मेहनत करके उन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं। तो कहने का मतलब ये उनकी अपनी ज़मीनें हैं, सरकार उनको छीनने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो अपने हक को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए, या अपने परिवार की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है किसान। तो इसका मतलब किसान सही है, जायज़ है, सच्चा है, अपनी जगह पर राइट है। दूसरी तरफ सरकार है, सरकार को ये सब सोचने का की जिम्मेवारी है उनकी कि हमने गलती से कुछ कर दिया गलत, तो उसको सुधारो। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार 100% सही करे, इंसान है वहाँ भी, सरकार कोई मशीनरी नहीं है कि बटन दबा दिया वो सब कुछ ठीक करेगी। सरकार भी आदमियों से बनती है, हमारे आप से बनती है, हम आप ही सरकार का हिस्सा होते हैं। तो सरकार से गलती से अगर कोई ऐसा डिसीजन ले लिया गया है जो कि समाज के हित में नहीं है, समाज के खिलाफ है या किसी एक वर्ग के खिलाफ है, तो उसको तुरंत बदलना चाहिए। इसमें जिद किस बात की है? जिद नाम की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। भाई, आपने बनाया है, आप तो खुद करें, और आप नहीं भी कहेंगे तो भी देशवासी कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आप हमारे दुश्मन हैं और आप हमारे से दुश्मनी निकालने के लिए कोई आपने गलत कानून बनाया। ऐसा तो कोई सोचेगा ही नहीं, क्योंकि देश की सरकार देश के हित में होती है, देश का भला करने के लिए होती है। लेकिन ये दुख है, वर्तमान में जो 7 साल से केंद्र में सरकार है वो देश के हित में नहीं है। जिस दिन से आई है उस दिन से वो देश के खिलाफ है, देश के विरोध में है। ये सरकार देश विरोधी है। तो यहाँ पर जो चीज़ निकल कर आई है वो ये है कि किसान तो संघर्ष कर रहा है और सरकार क्या कर रही है? नाजायज जिद, यानी अहंकार, घमंड। सरकार में घमंड भरा हुआ है, चूर चूर कर घमंड भरा हुआ है, कूट कूट कर घमंड भरा हुआ है, सरकार में घमंड भरा हुआ है। तो घमंड का फिर आपको मालूम है कि अंजाम क्या होता है। किसान क्यों मजबूत है? क्योंकि वो सच्चाई पर है। सरकार क्यों कमज़ोर है? अब वो दिखा नहीं रही है कि हम कमज़ोर हैं, सरकार एक्चुअली टूट चुकी है। सरकार टूट चुकी है, वो दिखाने के लिए अपने आप को ये दिखा रही है कि हम मजबूत हैं। वरना, क्योंकि जो भी चीज़ अहंकार होता है जिसमें, वो कमज़ोर हो जाती है। अहंकार से कभी मजबूती नहीं मिलती है, कमज़ोर होता है। और सच्चाई के रास्ते पर जो जाएगा और संघर्ष करेगा वो हमेशा मजबूत होगा। तो किसान पहली बात सच्चाई पर है, दूसरी बात वो ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं, तो वो कभी कमज़ोर पड़ ही नहीं सकते हैं। हाँ, उनकी मानसिकता इतनी पॉजिटिव है, इतनी सकारात्मक है किसान की, वरना किसी और वर्ग का अगर ये आंदोलन होता तो अब तक खून खराबा हो गया होता, पता नहीं क्या हो गया था, तोड़ फोड़ हो गया होता। अब उसमें दो ही बात थी, फटाफट या तो सरकार गायब होती या इनमें से मौतें होती। सरकार जो है गलत फैसले लेके इनके साथ अटैक करा सकती थी। लेकिन क्योंकि किसान वर्ग है, किसान सच्चा और ईमानदार है, मेहनती है, इसलिए उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया है। और वो केवल इस आशा से बैठे हैं, इस उम्मीद से बैठे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सरकार हमारी बात ज़रूर सुनेगी। क्योंकि सरकार इसीलिए होती है, सरकार जो बैठी है वो केवल मुफ्त में राशन फाड़ने के लिए नहीं होती है कि मुफ्त का राशन हमारे टैक्स पेयर का पैसा जो है बर्बाद करें, खाते रहें, उसको लुटाते रहें, इसलिए नहीं है। सरकार बनाई इसलिए जाती है कि 140 करोड़ लोग सरकार खुद नहीं चला सकते हैं, इसलिए प्रतिनिधि का, एक जनप्रतिनिधि का एक सिस्टम रखा गया हमारे संविधान में, उसके मुताबिक सरकार बनती है। तो ये है संघर्ष
बनाम अहंकार। संघर्ष किसान का है और अहंकार सरकार का है। अब जानते हैं अहंकार कभी जीतता नहीं है, तो जीतेगा संघर्ष, जीतेगी सच्चाई। तो आखिरी में जीत किसान की होनी है। अब वो कब होनी है ये समय बताएगा, लेकिन जीत ये निश्चित है कि जीतेगा किसान, हारेगी सरकार, क्योंकि सरकार गलत रास्ते पर है, झूठ के रास्ते पर है, अहंकार के रास्ते पर है। तो झूठ, गलत और अहंकार कभी जीतता नहीं है, तो जीतेगा किसान। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।